अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। आज की थंबनेल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक फॉल्ट ट्रेस करने वाला हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग कारीगरों के साथ ये आ सकता है। ये जो मेरे सामने आप एसी देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर हमने दो दफ़ा गैस डाले लेकिन इससे गैस निकल चुका है। तो आखिर में फिर मैंने एसी को कोल की शॉप पे ले आया हूँ और यहाँ पे मैंने इसको चेक कर दिया और इसका जो लीकेज है उसको हमने पकड़ लिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास इस तरह कोई मसला हो जिसमें आप 2-3 दफ़ा एसी के अंदर गैस डाल चुके हो लेकिन इसके बावजूद में इससे बार बार गैस निकल जाता है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, इसको आप कैसे ट्रेस करेंगे, उसको आप कैसे प्रेशर देंगे, तो आपको मैं सारा इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप कोशिश करिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको तब समझ आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको फिर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसका आउटडोर चेक कर लेता हूँ, तो क्योंकि ज़्यादातर जो लीकेज होता है वो आउटडोर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मैंने जो टॉप कवर है वो खोल दिया और अभी मैं इसका जो फ्रंट कवर है उसको खोल लेता हूँ, ठीक है ना। तो आइए आप देख सकते हो, इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, इसकी बैक साइड पे और इसके फ्रंट पे, ठीक है ना। इसको मैंने इस तरह खोल लेना है। तो मैंने इसकी सारा स्क्रू को खोल दिया और अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इस तरह ये आप देख सकते हो, उसको मैंने ओपन कर दिया और अभी एसी जो है ना हमारा ओपन हो गया, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, वे वैसे मैं पहला इंडोर को भी प्रेशर दे सकता था लेकिन ज़्यादातर जो लीकेज होता है वो आउटडोर के अंदर होता है। तो आप भी कोशिश क्या करें कि जब आपने इसको लीकेज चेक करना हो तो आप पहले कोशिश क्या करें कि सबसे पहला आउटडोर को प्रेशर दे के चेक किया करें, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने ओपन कर दिया और अभी मैंने इसके ऊपर ये आप देख सकते हो प्लग को लगवा दिया, ठीक है ना। हमारा जो मोटा वाला पाइप है उसको मैंने पाइप लगा दिया और इसको हमने बंद कर दिया प्लग लगा के ना। इसको तो हमने बंद कर दिया। अभी हमने इस तरह करना है, ये जो ऊपर वाला लाइन है ना हमारा डिस्चार्ज वाला, इसको हम ये गेज वाला जो मीटर है ना, इसको हम ये वाला लाइन लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी हम इसको यहाँ पे प्रेशर देंगे तो इसको हम इस लाइन को लगवा लेते हैं और इसको हम यहाँ से बिल्कुल टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको तो मैं नीचे मैंने ये लगवा दिया। अभी हमने ये वाला वाल और ये वाला वाल, ये दोनों वाल खुले होने चाहिए हमारे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये बंद होंगे तो हम इसको फिर प्रेशर नहीं दे सकते हैं। ये दोनों वाल खुले होने चाहिए और मैं यहाँ पे इसको मैंने लगवा दिया गेज को और अभी मैं इसको प्रेशर दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी आप देख सकते हो, इसको मैंने प्रेशर लगा दिया और ये अभी 200 और 300 के दरमियान ये जो सुई है हमारे जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको यहाँ पे प्रेशर दे देंगे और अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि 200 के ऊपर प्रेशर हमारा चला गया। और अभी अभी यहाँ से हम इस लीकेज को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये इसको मैंने पहले भी चेक किया, यहाँ पे तो मुझे कोई ऑयल वगैरह नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपके लिए चेक करा लेता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, सुई अपनी जगह पे खड़ी है। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको देखा है, वेट किया मैंने, तो सुई जो है ना अपनी जगह पे खड़ी है। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो आउटडोर है उसके अंदर लीकेज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम चले जाएंगे इंडोर के पास। अच्छा दोस्तों, आउटडोर जो बिल्कुल हमारा ओके हो गया। अभी हमने इस तरह करना है, इसका जो इंडोर है इसको हमने प्रेशर देना है। तो मैंने इसका जो फ्रंट कवर है उसको खोल दिया और अभी इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, सारे स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से खोल लेना है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और इससे जो ये पर है ना ब्लेड है इसको मैं उतार लेता हूँ। इसको भी मैंने उतार दिया और यहाँ पे नीचे भी स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से खोल लेना है ताकि ये ओपन होगा तो तब इसका जो कवर है इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको ओपन कर दिया लेकिन ये अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह करने आपने बैक साइड पे आ जाना है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लैंप लगे हुए हैं ना बैक साइड पे, इसी तरह क्लैंप इसको हमने खोल लेना है। तो तब हमारा जो कवर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसी तरह हमारा जो कवर है वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्लैंप को मैंने इसको निकाल दिया जैक से। तो ये आप देख सकते हो, हमारा जो कवर है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा अभी, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर खींचूंगा लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि मैं एक काम करना भूल गया हूँ। इसका जो डिस्प्ले है ना, ये आप देख सकते हो, ये डिस्प्ले लगी हुई है, इसके ऊपर मैंने स्क्रू उतारना भूल गया हूँ। तो मैं इसके ऊपर ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल लेता हूँ तो हमारा जो डिस्प्ले है वो इससे अलग हो जाएगा, ठीक है ना।
मैंने इसको इस तरह खोल लेना है और अभी मैं कवर को ऊपर की तरफ खींचूँगा तो ये कवर इजीली खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कवर जो है ना इजीली निकल आया। और अभी हमने इसका जो ऑपरेशन है वो करना है इंडोर का, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो इसको हमने खोल दिया और अभी मैं इसके अंदर चेक करूँगा कि भाई कहीं पे ऑयल वगैरह नज़र तो नहीं आ रहे। तो यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आया। अभी मैं इसका यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इसी साइड पे भी मैं देख लेता हूँ कि भाई ऑयल वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर भी ऑयल हमें नज़र नहीं आ रहे। तो भाई कहीं ना कहीं लीकेज तो होगा ना, आउटडोर में नहीं है, इंडोर में नहीं है, तो कहाँ पे लीकेज होगा। बल्कि मैं इसको दोबारा बड़े बारीकी से देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी मैं दोबारा इसी सेट पे देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं ये ट्यूबों को चेक कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये काला हो चुका है ऑयल की वजह से ना। बकाया जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं जगह पर शक नहीं है। तो अभी दोस्तों ये देख सकते हो, इस पाइप को मैंने ये एंड क्लिप लगा दिया और अभी मैं इसके ऊपर गेज को लगवा लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो दोस्तों, गेज को मैं इसके ऊपर टाइट कर लेता हूँ और अभी मैं इसको प्रेशर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हो, उसको मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ और कंप्रेसर को भी हम ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कंप्रेसर को ऑन कर लेता हूँ। कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया और अभी हम इसको प्रेशर देंगे, ठीक है ना। इसी लाइन से हम इसको प्रेशर देंगे। तो ये जो लाइन है इसको मैं कंप्रेसर के साथ लगवा लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लगवा लूँगा और इसको मैं प्रेशर दूँगा और उसके बाद मैं सुई को देखूँगा। अगर सुई गिर गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लीकेज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया और अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर दे देता हूँ। इस पाइप को मैं थोड़ा सा टाइट कर दूँगा ताकि ये लीक ना हो। तो मैंने इसको टाइट कर दिया और अभी मैं देख सकते हो इसको प्रेशर दे रहा हूँ। ये कम से कम 250 के करीब, 300 के करीब होना चाहिए, ठीक है ना। 200 से लेके 300 तक आपका प्रेशर होना चाहिए। तो अभी इसमें प्रेशर जा रही है, हवा जा रही है। बल्कि अब मैं भी इसको बंद कर लेता हूँ, इतना प्रेशर बहुत हो गया, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, इसको हमने प्रेशर दे दिया और अभी यहाँ से मैं शू को ऑफ़ कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया और गेज को मैंने अपने पास नोट कर दिया, ठीक है ना। 280 के करीब, ये देखिए 280 के करीब इसको हमने प्रेशर दे दिया, ठीक है ना। अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे और वहाँ पर लीकेज को चेक कर लेंगे। अगर सुई गिर गई तो समझो कि यहाँ पे लीकेज है। अगर सुई ना गिरी तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इसके अंदर लीकेज नहीं है। तो अभी मेरा जिस जगह के ऊपर शक पड़ रहा था, तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ से कहीं हवा वगैरह तो नहीं आ रहे। या जैसे तो ये काला हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसको बिल्कुल बारीकी तक चेक कर लेता हूँ क्योंकि और कई जगह पर मुझे ऑयल नज़र नहीं आ रहे, इसी जगह पर ऑयल नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना ऑयल नज़र आ रहे हैं, वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैंने ये देख सकते हो सरफ बनाया हुआ है ना, ये इसके अंदर मैंने जग बनाया हुआ है सरफ का। तो मैं इसके ऊपर अभी लगवाऊंगा और आपको चेक कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इसके ऊपर अभी लगवाता हूँ और अभी हम बुलबुले देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं लीकेज तो नहीं है। तो ये जो है ना, तो हम इसकी बबल देखेंगे, कहीं ना कहीं बबल नज़र तो नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैं इसको बिल्कुल यहाँ से बारीकी तक चेक कर लेता हूँ। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत मेरा शक पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ नज़र आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा इसको लगा के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे हल मिल लीकेज है, हाँ जी, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनर लीकेज हो रहा है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पार्ट को पकड़ लिया। तो यहाँ से जो है ना हमारा जितने भी गैस है वो यहाँ से लीक होता था, ठीक है फ्रेंड्स।
ये यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, इसी जोड़ में कहीं ना कहीं सुराख है या मामूली सा कहीं ना कहीं लीकेज है। तो यहाँ से जो है ना अभी गैस जो है ना वो लीक हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो जिसका जो गेज है ये भी गिर गया। ये देख सकते हो 280 था, अभी 250 पे आ गया। इसका मकसद है कि इसके अंदर यहाँ से लीकेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसे ले जाएंगे और इसके ऊपर हम अभी टांका को लगवा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स दोस्तों, वैसे अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लीकेज नज़र नहीं आ रहा हो तो ये आप देख सकते हो ऊपर एक नट लगा हुआ है और दो स्क्रू इसी साइड पे लगे हुए हैं ना, इसी साइड पे दो स्क्रू है। ठीक है ना, पहले तो आप इस तरह कोशिश करें, अगर आपको नज़र आ जाए, अगर इस तरह ना है तो आप इस नट को खोल लेने और ये जो एसी है इसको आपने उल्टा करके इसको आपने निकाल लेना है। ठीक है ना, आपने इसको निकाल लेना है और आपने इसके जो टैंकी होता है ना, टैंकी उसके अंदर आपने चेक कर देना है। जिस तरह पंचरी जो है ना टायर के अंदर पंचर लगवाता है, तो आपने इस तरह टैंकी के अंदर इसको चेक कर देना है। तो कहीं ना कहीं से बबल आपको नज़र आएगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको लीकेज पकड़ा ही नहीं दे रहे हो या अक्सर माइनर लीकेज होता है, तो आप इसी तरह इसको खोल के टैंकी के अंदर डाल के इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों यह देख सकते हो यहाँ पे मैंने टार्च को लगवा दिया और अभी मैं इसके ऊपर टांका को लगवा लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लीकेज है और कहीं पे लीकेज हमें नज़र नहीं आया, तो यहाँ पे मैं टांका को लगवा लेता हूँ। मैं बड़े एहतियात से टांका लगवाऊंगा क्योंकि साथ में किड भी है और इलेक्ट्रिक वायर्स भी है, लेकिन मैं बड़े एहतियात के साथ बड़े आराम से यहाँ पे टांका लगवाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं शागिर को कह दूंगा वो इसके ऊपर पानी डाल दे। तो यह देख सकते हो टांका जो है ना हमारा लग गया और इसको हमने अभी ठंडा कर दिया। और फ्रेंड्स अभी हमने इसको यहाँ पे रख दिया और इससे अभी मैं दोबारा प्रेशर मैंने दे दिया। ठीक है ना, इसी तरह देख सकते हो इसको मैंने प्रेशर दे दिया 250 के करीब। और यहाँ पे मैं इसको सरफ लगा के ना जग लगा के इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे लीकेज तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो लीकेज नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसके ऊपर अभी दोबारा लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों इसके ऊपर कोई बबल नज़र नहीं आ रहे। इसका मकसद है कि यहाँ पे जो है ना लीकेज था और इसको हमने ट्रेस कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बबल नज़र नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे लीकेज था और जिसका हमने आपको चेक करा दिया। ठीक है ना, तो मैंने तकरीबन थोड़ा सा वेट भी किया आधा घंटा, लेकिन सुई जो है ना अपनी जगह पे खड़ी है। तो इसका मकसद है कि हमारा जो एसी है वो बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया और अभी हमने इस तरह करना है। अभी हमने एसी जिस तरह खोला था उसी तरह हमने एसी को फिट करना है। ठीक है ना, मतलब जहाँ से हमने एसी का जो स्क्रू उतारे थे उसी जगह पर हमने अपने स्क्रू को बैठा देने। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप कोशिश क्या करें कि जितने स्क्रू आपने खोले थे उस उतने स्क्रू आपने एसी के ऊपर लगवाने हैं। इसी तरह आपने इंडोर के ऊपर भी लगवाने हैं और उसी तरह आपने आउटडोर के ऊपर भी लगवाने हैं। अगर आप इसके ऊपर स्क्रू नहीं लगवाएंगे या अगर आपसे भूल या अगर आप भूल गए हो तो बाद में फिर आपका एसी शोर करेगा, आपका एसी कोई ना कोई साउंड देगा। तो फिर कोशिश क्या करें कि काम को प्रॉपर तरीके से कर लिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अभी हम इस तरह कर देंगे, हम जो बैक साइड पे हमने जिसका जो क्लिप उतारे थे उसी जगह पे हमने अपनी क्लिप को भी बैठा देना है। ठीक है ना, और डिस्प्ले को हमने जैसे खोले था उसी जगह पर हमने जो डिस्प्ले वाले स्क्रू थे उसको भी हमने लगवा लेने। ठीक है ना, तो याद से तो दो स्क्रू हमने खोले थे डिस्प्ले से, उसी तरह हमने इसके ऊपर लगवा देने इसी तरह का। तो फ्रेंड्स याद से तो यहाँ पे हमारा एसी जो है ना कंप्लीट हो गया। अभी हम जाके एसी को लगवा लेंगे और हमारा काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने कस्टमर से कहना है कि भाई जब तक एसी ठीक है तो चलाओ, जब तक ख़राब हो जाए तो हम दोबारा एसी को ठीक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आप मेहनत करें, कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो आप इसी तरह अपने एसी को ठीक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।